हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने जिस तरह से अपने सीने ठोक करके कहा था बजट सत्र में कि हम दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ों के लिए जातीय जनगणना करा करके रहूंगा और आज केंद्र सरकार ने उस जातीय जनगणना को मानने के लिए बाध्य। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने राहुल गांधी के सामने जोरदार भाषण दिया है। तो देखिए किस तरह से नालंदा में राहुल गांधी के सामने राजेश राम दहाड़ रहे हैं। मैं आपके बीच और राहुल जी के बीच समय को बाधा नहीं देते हुए मैं 2-3 बात आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला कि जब सामाजिक न्याय की बात होती थी और खास करके कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के लेकर के बात होती थी, तो यहां जो समाज के लोग बैठे हैं उनको कई बार कंफ्यूजन होती थी और विश्वास भी नहीं होता था। चूंकि जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हूं, तो मुझे अच्छे फीडबैक भी मालूम होता है और बुरे फीडबैक भी। लेकिन यदि आदरणीय राहुल गांधी जी उस सामाजिक न्याय को लड़ने का काम किया जिसमें साफ तौरों से, स्पष्ट रूप से देश के तमाम ओबीसी, ईबीसी और एसटी, एससी को स्पष्ट संदेश दिया कि हमारा सामाजिक न्याय आपके लिए है, आपके लिए है, आपके संघर्षों के लिए है और आपको सत्ता में भागीदारी ही नहीं, हम हिस्सेदारी देने की लड़ाई लड़ते हैं। और इन्होंने कई बार कहा कि हम देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सबके बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय में बैठे लोगों को आज तक, जब से हमारा संविधान बाबा साहेब ने दिया, तब से कहीं ना कहीं चूक हुई और उसी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। और उस सामाजिक न्याय की लड़ाई में जिस तरह से उन्होंने जातीय जनगणना की बात की, और जातीय जनगणना में हमारी केंद्र में सरकार नहीं है, हम विपक्ष में बैठे हैं। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने जिस तरह से अपने सीने ठोक करके कहा था बजट सत्र में कि हम दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ों के लिए जातीय जनगणना करा करके रहूंगा और आज केंद्र सरकार ने उस जातीय जनगणना को मानने के लिए बाध्य किया। आपको पता है, आपको यह एहसास होनी चाहिए कि राहुल गांधी जी जो भविष्यवाणियां, चाहे वो देश के लिए किया, चाहे गरीब के लिए किया, वो भविष्यवाणियां भले ही लेट से दिखाई देता हो, लेकिन वो आज न कल आपको और केंद्र सरकार को मानने को मजबूर करता है। अंत में मैं लंबी तकरीर करना चाहता था, लेकिन एक कार्यक्रम और हमारा गया में है। पहले भी हम लेट हो चुके हैं, लेकिन अंत में
मैं उस बात के लिए यहां हॉल में बैठे उन तमाम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग से निवेदन करना चाहते हैं, आपसे आग्रह करना चाहते हैं, आपसे एक शपथ लेना चाहते हैं कि कई बार संविधान की लड़ाई लड़ने वाले राहुल गांधी जी को आप यदि लड़ाई में अकेला छोड़ेंगे तो राहुल गांधी जी थकेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हक दिलाने में परेशानी बढ़ेगी। इसलिए इस हॉल से निकल करके यहां शपथ लेकर के आपको जाना होगा कि राहुल गांधी जी के उस सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम कृतज्ञ हैं जो बिहार में भ्रष्टाचार, आपकी हकमारी के लेकर के बैठी सरकार है उसको उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। इसलिए राहुल गांधी जी जब ये बात कहते हैं आर्टिकल 15(5) का जो संविधान में हमारा मौलिक अधिकार है, बाबा साहब के दिए उस मौलिक अधिकार को राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और आर्टिकल 15(5) के तहत जो है हमें मौलिक अधिकार जो शिक्षा में हमें जो अधिकार मिले हैं, जो गारंटियां सरकार ने दी है, उसके लिए भी राहुल गांधी जी ने अपनी लड़ाई जारी रखी है। दूसरी तरफ सर्वेक षड्यंत्र के तहत हमारे 50% आरक्षण के सीमा को बांध करके रखा है और अंत में उस सीमा को भी बढ़ाने का जो है जिम्मेवारी राहुल गांधी जी ले रखे हैं। अंत में मैं छोटी सी राहुल गांधी जी के बातों को कहते हुए उनके लिए काफिला बढ़ रहा है, काफिला बढ़ रहा है, संघर्ष जारी है, जो सामने बैठे हैं उनका एहसान भारी है, दोगुनी करके दूंगा मैं आपके पसीने का कीमत, क्योंकि आपके मान सम्मान की जिम्मेवारी हमारी है, जिम्मेवारी हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। तो आपने देखा कि राजेश राम ने किस तरह से बिहार सरकार पर हमला बोला और राहुल गांधी की जमकर तारीफें की। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर हैं, जहां पर वो पहले गया जी का दौरा किया और फिर नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा पहुंचे और नालंदा के राजगीर में राहुल गांधी जो हैं अति पिछड़ा समाज के वोटरों को संबोधित कर रहे हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।